गंगी दादी जो कानपुर यूपी आदि सेवाओं के निमित्त रही और जो सखत बांधीली गोपिका थी बाबा के यज्ञ की स्थापना के समय, उनके सब बंधनों का कितना सुखद और कितना प्रेरणादायक अंत रहा। आइए सुनते हैं उन्हीं के मुख से। उन्होंने नियुक्त किया एक कराची में बहुत बड़ा लोहे का व्यापारी था इंडिया में। उनका बंगला कराची में क्लिफ्टन में था, जहाँ हमारे ब्रह्मा बाबा का बंगला था, वहीं उनका बंगला था, आमने सामने। उसको उन्होंने मुकर्रर किया कि आप इनके बीच में पढ़ करके समझो और फैसला करो। मना सरकार भी हार खा गई। भाई कोई वारंट के जरिए जा रही है रो रो के, कोई वजीर के मुआफिक जा रही है, वजीर को गाली दे रही है, कोई कुछ कर रही है। आखिर ये क्या सरिश्ता है, वो भी समझ नहीं पाई। तो उन्होंने उनको कहा कि आप समझो, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो इतना नहीं जान सकी। 3 दिन हम लोग उनके पास थे और 3 दिन हमारे घर वाले उनके पास थे। कितना सुनाया और आपको। खैर वो घड़ी स्वानी आ गई। उन्होंने हम लोगों से पूछा आपको क्या यहाँ मिलता है। दादा ने आपको कौन सा ज्ञान सुनाया, क्या सिखाया, क्या क्या आप लोगों के जीवन में परिवर्तन आया। एक एक से वो पूछता गया, अनुभव पूछता गया। उसके ऊपर बहुत छाप पड़ती गई, क्योंकि जो रियल चीज़ है वो तो रियल रहेंगी ना। हम लोगों के घर वाले जो थे उनके पास खाते पीते थे, अलग उनका प्रबंध था। हमारा भोजन बाबा के घर से आ जाता था। अब तीसरे दिन जजमेंट होनी थी। बगीचे में बड़े बड़े जो है वो अखबार वाले चारों तरफ के पहुंच गए कि देखो आज क्या फैसला इनका होता है। तो फैसले में उन्होंने यही बताया, भारत की ये सच्ची देवियां हैं और आज ऐसी देवियों की भारत को आवश्यकता है। इनके माता पिता अज्ञानी है जो इनको रोकते हैं। ऐसी देवियों को रोकना नहीं चाहिए, ये है हमारी जजमेंट। तालियां बजने लगी, सब लोग हैरान होने लगे। अब हमारे घर वाले तो रोने लगे कि इन मुठियों ने इनको भी जादू लगा दिया शायद, जो इनके फेवर में जजमेंट हो गई। जादू की तो कोई बात ही नहीं थी, जो रियल बात है वो तो रियल होगी। कहा मैं इन देवियों को 15 दिन के लिए छुट्टी देता हूँ, आप लोगों के साथ जाएंगी और 15 दिन के बाद में अगर आपने वापस नहीं भेजा है तो हम इनको बुला लेंगे। ये थी जजमेंट। अब यहाँ से हमारे बंधन थोड़े समझो 2 साल के बाद हल्के होते हैं, आकर तो होंगे ना। आप लोग तो भाग्यशाली हो, आप लोगों को कोई रोक टोक है क्या किसी की? नहीं ना। लेकिन उस समय में स्थापना का कार्य जो था बड़ी विचित्र सीन थी। जितनी सत्संग में आने लगी, किसका पति, किसका माँ बाप, किसका कोई, मतलब बहुत हलचल थी। और विदेश तक अखबार में ये निकल गया कि सिंध में एक बहुत बड़ा जादूगर पैदा हुआ है जिन्होंने इतनी कन्याओं को, माताओं को अपने पास रखा है। ये ऐसी ऐसी बातें पेपरों तक भी पहुंच गई। तो फॉरेन से भी हमारे रिश्तेदार चिट्ठियाँ लिखते थे कि इनको रोको रोको, ये क्यों ये जा रही है। चलो फिर हम लोग गए जब उनके साथ में, फिर उनको समझाया अगर आपका स्नेह है हम लोगों से, देखो हम बाबा को तो कभी नहीं छोड़ेंगे, न इस ज्ञान को छोड़ेंगे। हमको तो परमात्मा ने प्रेरणा दी है देश सेवा की, हम तो देश की सच्ची सेवा करेंगे, हम तो सच्ची मीरा बनेंगे। आपको मेरे से प्रेम है तो आप हमको आने जाने की छुट्टी दो तो हम आपके घर में आएंगे। हम आए और ऐसे आप रोकेंगे तो कभी नहीं आएंगे, ये समझ लो। तो समझाया, फिर दोबारा चिट्ठी ली और 15 दिन के बाद चिट्ठी लेके हम लोग बाबा के पास पहुंच गए। लेकिन मैं आपको बताऊं, शुरू से लेकर के बाबा की ये शिक्षा सदा रही है
कि बच्चे चैरिटी बिगिन्स एट होम। पहले पहले अपने घर वालों का कल्याण करो। कभी नहीं बाबा ने कहा कि घर वालों के साथ लड़ाई करो। लड़ाई तो उन्होंने की हम लोगों के साथ में, विरोधी तो वो बने हम लोगों को रोकने के लिए, लेकिन बाबा की कभी ऐसी शिक्षा नहीं थी कि तुम छोड़ करके आ जाओ या लड़ो, नहीं। फिर कैसे, ये भी लंबी कहानी है कि बाबा ने भेजा एक दिन जाके अपने माँ को, इनको सबको, घर वालों को लेके आओ। जब हम लोग गए होंगे लेने के लिए तो कितने हमारे सामने पेपर आए होंगे, वो उनको हम तैयार करें तो अगल बगल वाले सब कहे अरे कभी नहीं जाना, ये जादू लगा देगी आप लोगों को, तो बेचारे बैठ जावे। बड़ी मेहनत करके, पुरुषार्थ करके बाबा के पास एक हफ्ते के लिए उनको लेके आए। जब उन्होंने साकार में बाबा को देखा, बाबा का ज्ञान सुना, हम सबकी दिनचर्या देखी, तो मेरी लोक की माता तो सभा में खड़ी होके बाबा से माफ़ी मांगने लगी कि मुझे माफ़ करो, मुझे माफ़ करो, मैंने इसको बहुत कष्ट दिए है, मुझे माफ़ करो। तो भगवान तो क्षमा का सागर है। बाबा ने कहा बच्ची आपका दोष थोड़ी ही है, आपने अपना पाठ बजाया, इसने अपना पाठ बजाया, तो वो भी इसने माफ़ करा दिया अपना। समझो, ये हम लोगों ने सबसे पहले ये सेवा की है, मित्र संबंधियों की, सबका कल्याण करो, उनको इस ज्ञान में ले आओ, उनका भी कल्याण करना आपका काम है। उसके बाद फिर हम देश सेवा में निकले हैं। चुन चुन के जग के